Good afternoon, everyone. The next topic is Planck's law. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड नेक्स्ट इज किर्चॉफ लॉ. ठीक है, उन दोनों का यूज आगे होगा न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे. नेक्स्ट लॉ इज प्लैंक्स लॉ. तो जितने भी इसमें फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने कि ये जैसे ये प्लैंक्स लॉ के लिए फॉर्मूला है. ठीक है, कल हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन उसके लिए यूज किया था, दैट इज E is equals to sigma A e raised to power 4. This is Stephen's Boltzmann law for radiation. Okay. Kirchhoff law में हमारा क्या आया था? Emissivity of any material is equals to the absorptivity of that material. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है कि जहाँ पे आपको कहीं पे एमिसिविटी गिवन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल्स टू रो प्लस टाउ इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अगर यहाँ पे एमिसिविटी गिवन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके पास एमिसिविटी गिवन है, दैट मीन्स इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं बिकॉज ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है. ठीक है, तो अगर आपने रिफ्लेक्टिविटी निकालनी है और ट्रांसमिसिबिलिटी गिवन है, अल्फा की जगह आपको एमिसिविटी गिवन है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लॉ. ठीक है, तो प्लैंक्स लॉ में क्या देखो, इक्वेशन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ये भी क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर की वैल्यू ये हमें गिवन देगा. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है. लैम्डा का यहाँ पे मीनिंग है, लैम्डा इज वेवलेंथ. कौन सी वेवलेंथ है ये आपको याद रखना है. जो प्लैंक्स लॉ है वो सिंगल वेवलेंथ के लिए लॉ देता है. जो ये वाला लॉ है तो कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो सिंगल वेवलेंथ. तो जिसकी वेवलेंथ सिंगल होती है उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ. ठीक है, तो क्वेश्चन में दो चीजें लिखी हो सकती हैं, या तो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ या सिंगल वेवलेंथ. तब आपको याद रखना है कि उसके लिए कौन सा लॉ यूज होगा, प्लैंक्स लॉ, और उसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है. ये इक्वेशन, क्वेश्चन में देखो क्या दिए हैं, EB is equals to 2 pi c square h into lambda raised to power minus 5 upon exponential into ch upon lambda kt minus 1. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे c है, h है, ठीक है, k है, तो ये हमें डिफाइन करनी पड़ेगी क्या क्या चीजें. व्हाट इज c? c is velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum and its value is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको ये याद रखनी है. वैल्यू ऑफ h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज याद रखनी है, दैट इज 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. वेवलेंथ की यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर वेवलेंथ का देखो, वेवलेंथ की हमें वैल्यू निकालनी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, या ईबी कैलकुलेट करना पड़ेगा या लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज के. के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 1.3805 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन. टी इज टेम्परेचर. तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या डाटा गिवन है, कौन सा जो वैल्यू है वो इसमें मिसिंग है, वो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है एंड ये वैल्यूज याद रखनी है, सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद रखनी है. एंड यूनिट क्या है देखो, यूनिट क्या है इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर. तो यूनिट याद रखनी है. एनर्जी की यूनिट क्या आएगी यहाँ से, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर क्यों आएगी, बिकॉज साथ में क्या है, लैम्डा की वैल्यू है. लैम्डा की यूनिट क्या है यहाँ पे, माइक्रोमीटर. And E sigma B is defined as the energy emitted by the black surface in all directions at a given wavelength lambda per unit wavelength internal around lambda. तो EB क्या है हमारे पास, कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है ब्लैक सरफेस से, इन ऑल द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है, एट अ गिवन वेवलेंथ. तो पर्टिकुलर वेवलेंथ गिवन होगी, ग्राफ से देखिए किस तरह कैलकुलेट करना
यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ये भी हमारे पास क्या है, प्लैंक्स लॉ, और एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इनको कंपेयर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है C1 और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2 पाई C स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो C1 की वैल्यू है दैट इज 2 पाई C स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, तो दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है आपके पास, C1 स्क्वायर, ठीक है। तो C1 स्क्वायर की आपके पास वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 3.742 into 10 raised to power 8 watt into micrometer raised to power 4 पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी याद रखनी है और वैल्यू C1 की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, दैट इज, सबसे बड़ा इसकी वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू क्या है इसकी, 3.742 into 10 to power 8, और जो रिलेशन की वैल्यू है C1 इसको डिनोट करता है, दैट इज 2 पाई C स्क्वायर into H, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो C2, यहाँ पे जो टर्म है उसको इस डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल पावर क्या लिखेंगे, CH डिवाइडेड अपॉन लैम्डा AT, और यहाँ पे क्या देखो C2 अपॉन लैम्डा T, ठीक है। तो यहाँ पे जो C2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज CH अपॉन T, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वाली 1.4388 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना आपने, ठीक है। डायरेक्टली क्या याद रखना है, इस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर याद रखोगे तो आपके पास C1 और C2 की वैल्यूज आपको साथ में याद रखनी है। C1, ठीक है। तो इसमें देखो कितने वेरिएबल्स बचे हैं, C1 की वैल्यू आपके पास नॉन है, C2 की वैल्यू भी नॉन है, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी, लैम्डा भी गिवन हो सकता है, यहाँ से आपको एनईसी पावर निकालनी है, या एनईसी पावर गिवन होगी, यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से, तो यहाँ से आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आई। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो ग्राफ, जो प्लैंक्स लॉ है, ठीक है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ग्राफ बनाना जरूरी है। तो इसमें क्या देखो, जो आपका प्लैंक्स लॉ है ये वाला, ठीक है, किस किस में रिलेशन है, देखो लैम्डा में और एमईसी पावर, ठीक है, एमईसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड लैम्डा दोनों में रिलेशन है। तो हमने जो ग्राफ बनाया, देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, लैम्डा, और इसकी यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर, माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, एमईसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और उसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ इस तरीके से है, ये आपके पास 1000 डिग्री टेम्परेचर है, मीन्स टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ नीचे 500 हो सकता है, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है। तो इस तरीके से आगे 2500 हो सकता है, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो यहाँ से जो मेन रिजल्ट निकल के आए हैं वो क्या है, देखो फर्स्ट इज एनर्जी एमिटेड एट ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वेवलेंथ के ऊपर जाओ, ठीक है, वेवलेंथ क्या है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किसी भी वेवलेंथ के ऊपर जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप किस वेवलेंथ के ऊपर हो, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हो, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मीन्स कर्व इंक्रीज हो रही है, इस तरफ जाओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, एमईसी पावर भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपके पास क्या है, देखो 1000 के लिए इतनी एमईसी पावर है, ठीक है, 1500 के लिए इतनी एमईसी पावर है, और 2000 के लिए इतनी एमईसी पावर, दैट मीन्स
अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर खड़े हो जाओ, अगर यहाँ पे खड़े हो पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 1000, 1500, 2000, तो जो एनर्जी है वो भी क्या है हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले एनर्जी की वैल्यू इतनी थी, फिर इतनी हो गई, नेक्स्ट इतनी हो गई। ठीक है, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखो, पीक स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर शिफ्ट टूवर्ड्स अ स्मॉल वेवलेंथ एट हायर टेम्परेचर। तो पीक क्या, पीक कहाँ पे देखो, अगर 2000 के लिए पीक यहाँ पे है, 1500 के लिए पीक यहाँ पे और 1000 के लिए पीक यहाँ पे। ठीक है, तो जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे क्या बोल रहा है वो, अगर आप पीक पॉइंट से शिफ्ट करोगे, या लेफ्ट साइड को शिफ्ट करो या राइट साइड को शिफ्ट करो, तो जो आपकी वेव लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है? और एमिसिव पावर क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपकी पीक है, पीक से आप इस साइड चले जाओ, यहाँ पे एमिसिव पावर की वैल्यू इतनी थी, यहाँ पे इतनी है, मीन्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब राइट साइड की तरफ चलो, यहाँ पे एमिसिव पावर की वैल्यू इतनी थी और इस पॉइंट के ऊपर कितनी आ गई, मीन्स डिक्रीज हो रही है। तो पीक से जब आप शिफ्ट करोगे, चाहे लेफ्ट साइड को चाहे राइट साइड को, एमिसिव पावर डिक्रीजेस। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, एरिया अंडर एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ एट एनी टेम्परेचर गिव्स रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो किसी भी वेवलेंथ, ठीक है, कोई भी वेवलेंथ ले लो, उसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, एमिसिव पावर और वेवलेंथ, इसके अंदर जितना भी ये एरिया आएगा, ये हमें क्या देगा, रेडिएंट एनर्जी मीन्स एनर्जी कितनी हमारे पास रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू देगा। देखो कैसे देगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो एमिसिव पावर है EB, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर, और जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू है, यहाँ पे डिवाइड में है माइक्रोमीटर। अगर आप वेवलेंथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कैंसिल, और यूनिट क्या बचेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, एनर्जी। तो वही बता रहा है वो, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जो ग्राफ ये वैल्यू देगा, दैट इज एनर्जी की वैल्यू। दिस इज द प्लैंक्स लॉ फॉर रेडिएशन। जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। It gives relationship between the temperature of a black body and the wavelength at any which maximum value of monochromatic emission power occurs। और देखो जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो भी मोनोक्रोमेटिक, जहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर निकली होगी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या है, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिंगल वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा तो आप प्लैंक्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों क्या है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसमें क्या, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर क्या है हमारा टी, एंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है डी, एट मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए मैक्सिमम लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर दोनों का जो प्रोडक्ट है उनमें एक रिलेशनशिप। ठीक है, वो किस लॉ के अकॉर्डिंग है, हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो सी क्या है, सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2898। तो ये हमें क्वेश्चन नहीं देखना कि कहाँ से आई, ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिराइव कर रखे वैल्यू। तो एज इट इज हमें जो लॉ है वो याद रखना है, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू 2893। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लॉ है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो कभी भी क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, देखो जो लास्ट हमने प्लैंक्स प्लैंक्स लॉ निकाला उसमें क्या था, एमिसिव पावर किस किस का मल्टीप्लाई है, C1 T K इंटू लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से वो ये वाले फैक्टर्स हैं। तो इस एक टेम्परेचर में, ठीक है, अगर आपको एमिसिव पावर निकालनी है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है,
टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेम्परेचर की वैल्यू आप यहाँ से यूज करोगे, जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों लॉ क्या है हमारे, रेडिएशन लॉ। नेक्स्ट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, this law states that emissive power E theta from a radiating plane surface in any direction is directly proportional to the cosine of its angle of emission. स्टेटमेंट से ये लॉ निकलेगा, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट emissive पावर E theta, कोई emissive पावर है E theta, theta का मीनिंग है फ्रॉम अ रेडिएटिंग प्लेन सरफेस इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में is directly proportional to the cosine of the angle of emission। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, E theta is directly proportional to the cosine of the angle of emission। अब इस प्रोपोर्शनल की साइन को हमें रिमूव करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट क्या आया, ई एन। ठीक है, तो ई एन क्यों आया वो हम देखते हैं क्या है। En is total emissive power of radiating surface in direction of its normal। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, कोई सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आपको एनर्जी की वैल्यू पता है, दैट इज ई एन। ई एन का मीनिंग क्या है, emissive पावर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इन डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल। मीन्स जो सरफेस है उसके 90 डिग्री में आपको emissive पावर की वैल्यू पता है। ठीक है, आपको इस डायरेक्शन में निकालनी है, किसी भी डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ई थीटा। तो ई थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई थीटा इज ई एन, नॉर्मल में कितनी वैल्यू है, इनटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या, देखो यहाँ पे आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस के आप जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे आपको पता है कितनी वैल्यू है, ई एन। आपको इस सरफेस में निकालनी है। ठीक है, ये आपको इस सरफेस में निकालनी है थीटा। तो नॉर्मल और जिस सरफेस में आपको निकालने हैं उन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल सकते हो, दैट इज En is cos ऑफ थीटा। cos लिखा हुआ है, ठीक है, कोसाइन, cos का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, तो इसलिए जो इसका लॉ है ये क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन है लैम्बर्ट। ठीक है, उन्होंने ये लॉ दिया, कोसाइन, कोस यूज हो रहा है इसलिए इस लॉ का पूरा नाम क्या पड़ा, लैम्बर्ट्स कोसाइन। ठीक है, तो ये लॉ आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल के लिए ये लॉ इतना यूज नहीं है जितना बेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और हमारे पास प्लैंक्स लॉ यूज होते हैं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इन दोनों जो लॉज हमने यूज किए हैं, बेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और प्लैंक्स लॉ, इनका यूज करके हम देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। First question is effective temperature of a body having an area of 0.12 meter square is 5 to 7 degree Celsius। तो area given है 0.12 meter square and temperature is 527 degree Celsius। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले केल्विन में चेंज करना है, जितना भी रेडिएशन में यूज कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो 273 इसमें ऐड करेंगे, 527 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आ गया टेम्परेचर, 800 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, देखो टोटल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन। ठीक है, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। सेकंड इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है मैक्सिमम वाली, तो ये आपको पता है कौन सा लो है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू क्या होती है, 2898। ठीक है, तो सिग्मा मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल सकते हो, लैम्डा मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल सकते हो। टोटल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन कैसे निकालना है, EB इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास,
ये क्या है आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 into 10 raised to power -8। एरिया कितना गिवन है 0.12 एंड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 800, इसकी पावर कितनी करेंगे 4। तो सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2786.9 वॉट। ठीक है, दिस इज द टोटल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन। नेक्स्ट निकालना है हमें वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो ये हमारे पास लॉ है रेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम T इज इक्वल टू 2898। ठीक है, तो आपको सिग्मा मैक्सिमम निकालना है, सॉरी लैम्डा मैक्सिमम 2898 अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी है 800, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर किसमें आएगा 3.6 माइक्रोमीटर। यूनिट्स याद रखिए माइक्रोमीटर है यहाँ पे माइक्रोमीटर। अब ये एक नेक्स्ट इसमें देखो, ये किसी लॉ में नहीं आता बट क्वेश्चन में आता है ये बहुत बार। अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकालना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है उसका सिंबल क्या है आई इंटू आई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक होल। तो ये कैसे निकाल सकते हो आप ईबी अपॉन पाई। अगर आपने एमिसिव पावर निकाल ली तो पाई से डिवाइड कर दो तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। ईबी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी 2786.9 और पाई की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है बहुत बार। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन? तो फॉर्मूला इज आईबी इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी डिवाइडेड अपॉन पाई। दोनों को जब डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आएगा इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है, और इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या आएगी अब ईबी की यूनिट, एमिसिव पावर की यूनिट क्या है वॉट पर मीटर स्क्वायर। पाई की कोई यूनिट नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की यूनिट क्या रहेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लैम्डा मैक्सिमम निकाला, इस लॉ से वैल्यू कितनी आएगी यूनिट माइक्रोमीटर। तो सिमिलरली जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है उसकी यूनिट क्या आएगी आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर। तीन चीजें हमने डिस्कस की। एक तो एमिसिव पावर निकाली ब्लैक बॉडी के लिए, दैट इज सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4। सिग्मा की वैल्यू आपके पास पता है 5.67 into 10 raised to power -8। एरिया इज 0.12 गिवन था, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में चेंज किया, वहां से हमने एमसी पावर निकाली। ऊपर दोबारा से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था देखो, टोटल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू गिवन आपको याद रखनी है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज 5.67 into 10⁻⁸। एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 527 डिग्री सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में चेंज किया तो हमारे पास ये आंसर। ठीक है, वेवलेंथ निकाली थी। अब क्या साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कौन सा लॉ यूज करना है। साथ में लिखा है मैक्सिमम मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। तो आपको पता है कि वेवलेंथ निकालनी है मैक्सिमम लॉ, तो एक ही लॉ है दैट इज वेन्स लॉ 2898। ठीक है, तो टेम्परेचर गिवन है, ये आपको निकालना है, ये वैल्यू गिवन है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। नेक्स्ट और हमने क्या किया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकालनी है तो एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी अपॉन पाई से डिवाइड करोगे दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम सन टू बी अ ब्लैक बॉडी। जो सन है हमारा सूरज है उसको हमने ब्लैक बॉडी कंसीडर किया, एमिटिंग रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट लैम्डा मैक्स, लैम्डा इज 0.49
माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इंटेंसिटी जो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.49 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम है, दैट मीन सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है 0.49। कैलकुलेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, तो आपके पास पता है ये लो क्या है हमारे पास गिवन से डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर की वैल्यू निकालोगे, टेम्परेचर कैसे करोगे, सी की वैल्यू कितनी होती है 289 में डिवाइडेड अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा केल्विन में, ठीक है। इस केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो -273 कर दोगे आप, ठीक है। तो अगर इससे आप -273 कैलकुलेट करोगे माइनस करोगे तो वो डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्या है हीट फ्लक्स एट सरफेस ऑफ द सन, तो देखो या तो हीट फ्लक्स लिखा हो सकता है या हीट एनर्जी, ठीक है। अब हमने कंडक्शन में भी डिस्कस किया था कि अगर वॉट के साथ एनर्जी को हम एरिया के साथ डिवाइड करते वॉट पर मीटर से मीटर मीटर पर, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं हीट फ्लक्स, तो वैल्यू तो वही रहेगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ का, सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब एरिया गिवन नहीं है, इस एरिया को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो तभी आंसर आपका क्या आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मींस ईवी की वैल्यू कितनी है सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 into 10⁻⁸, टी कितना है हमारा टी कितना कैलकुलेट हो गया है ये वैल्यू, और पावर 4 करेंगे तो आंसर जो आएगा दैट इज 6.936 into 10⁻⁷ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है ये। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर एन फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक गोल्ड, तो आपके पास फर्नेस गिवन है उसको उन्होंने क्या कंसीडर किया ब्लैक गोल्ड, एंड एमिटिंग रेडिएशन एट दिस टेम्परेचर कितना है 2500, ये हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। सबसे पहले देखो वैल्यू किसकी निकालनी है मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर एट 1.2 माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब एमिसिव पावर निकालने का फॉर्मूला देखो एक तो हमारे पास ये है सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4, एक हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स लॉ है, ठीक है। अब ये वाला यूज करना है या ये वाला, कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा यहाँ पे देखो मोनोक्रोमेटिक लिखा है तो मोनोक्रोमेटिक के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं प्लैंक्स लॉ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा प्लैंक्स लॉ की वैल्यू, प्लैंक्स लॉ का मैंने फॉर्मूला लिखा, उसमें C1 की वैल्यू हमें पता है C2 की वैल्यू पता है, ठीक है। ये हमें याद रखनी है C1 C2 की वैल्यू। नेक्स्ट देखो कैलकुलेट करना है हमें ये एमिसिव पावर कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर को हमने 2500 है, सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो कितना है 2500 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 2773 इसके साथ क्या किया हमने ऐड किया तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। और किस वेवलेंथ के ऊपर चाहिए 1.2 माइक्रोमीटर, तो वेवलेंथ गिवन है 1.2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को हटाने के लिए हमने क्या किया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सारी वैल्यूज कितनी है मीटर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ मिलेंगे वो मीटर में मिलेंगे। तो इस फॉर्मूला में देखो C1 की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू भी पता है, C2 की वैल्यू भी पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ से EV की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है C1 की वैल्यू डाल दी लैम्डा की पावर -5, ठीक है। सबकी वैल्यू डाल दी तो अब इसी पावर की वैल्यू निकल जाएगी 2.014 into 10 पावर 12 वॉट पर मीटर,
हमारा प्लैंक्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ एट विच एमिशन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब वेवलेंथ निकालनी है आपको, एमिशन मैक्सिमम है, मींस मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू 2898। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, तो लैम्डा मैक्सिमम की 2898, टेम्परेचर कितना है 277, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मतलब निकलेगी। 2898 डिवाइडेड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें हैं, ये यहाँ पे समझने वाला टॉपिक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, एक मैक्सिमम एमिसी पावर लिखी हुई है, एक टोटल एमिसी पावर। जब टोटल एमिसी पावर आएगी तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर। जब मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम के लिए कौन सा लॉ यूज करना है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1.285 इंटू 10⁻⁻5 इंटू T⁻⁵। ये लो आया कहाँ से, देखो ये कहाँ से लो आया। दिस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ एंड रेंज डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है, देखो जो प्लैंक्स लॉ है वो हमें क्या देता है, एमिसी पावर ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ। ठीक है, इसके ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो रेंज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सी। अब उसमें भी लैम्डा यूज होती है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, मैक्सिमम। तो अगर हम मैक्सिमम लैम्डा के लिए निकालेंगे तो जो एमिसी पावर आएगी वो भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना, डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हमारे। तो डायरेक्टली क्या है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, प्लैंक्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो वैल्यू को अगर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है 2500 डिग्री सेल्सियस में, तो 270 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 277। तो इसकी पावर कितनी है 5, वैल्यू क्या आएगी 2.1 इंटू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। अब एमिसी पावर दो चीजें थी, एक मैक्सिमम एमिसी पावर, एक टोटल एमिसी पावर। जो टोटल एमिसी पावर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा ए T⁻⁴। सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एरिया अगर गिवन है ठीक है, नहीं टेम्परेचर की वैल्यू मतलब सबकी वैल्यू है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को यूज करके टोटल एमिसी पावर निकाल सकते हैं। दैट इज फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा ए T⁻⁴। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 इन 10⁻⁻8। एरिया की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। सबको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.352 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज टोटल, अगर एमिसिविटी गिवन है साथ में, ठीक है, अगर कभी भी साथ में एमिसी आपके पास क्या गिवन है, एमिसिविटी, तो एमिसिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, एमिसी पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन एमिसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये हमने कैलकुलेट की है, एमिसी पावर एमिसिविटी गिवन है तो ई कैलकुलेट कर सकते हैं। ई क्या आएगा, ई बी इंटू एमिसिविटी, फिर साथ में एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करोगे। ये कब यूज करना है, जब एमिसिविटी गिवन है, एमिसिविटी कितनी गिवन है 0.9। और एमिसिविटी की डेफिनेशन क्या है, एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ एमिसी पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड अपॉन एमिसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई क्या आएगा, ई बी इंटू एप्साइलन, और ई बी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा T⁻⁴, सिग्मा T⁻⁴ इंटू एप्साइलन। तो वही चीज लिखिए यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा 3.0
17 is 10 to power 6 watt per meter, which is total MEC power with MEC. ये कब यूज करना है जब MEC गिवन है.